व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारा है एवियल ट्री। तो हम डिस्कस करेंगे कि हम एवियल ट्री आखिर है क्या और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एवियल ट्री यूज़ करते हुए आप हमेशा ये देखते हैं कि आपका जो ट्री है वो बैलेंस्ड है कि नहीं। ठीक है, तो बैलेंस चेक करने के लिए कि हमारा ट्री बैलेंस है या नहीं, उसका फार्मूला हमारे पास होता है विच इज़ लेफ़्ट सब ट्री, ठीक है, माइनस राइट सब ट्री। तो इस फार्मूले के ज़रिए हम जो है ना अपना वो चेक कर सकते हैं कि हमारा जो एवियल ट्री है वो बैलेंस्ड है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है लेफ़्ट साइड और ये हमारे पास है राइट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो एवियल ट्री की चेकिंग शुरू करते हैं वो हमेशा हम नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये जो ट्री है ये बैलेंस्ड है कि नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ से अच्छा, जब भी हम लोग चेकिंग शुरू करते हैं वो हमेशा हम नीचे से शुरू करते हैं, ऊपर से नहीं करते। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट भी पता चल सकता है कि ये ट्री जो है ये बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये ट्री बैलेंस है और नहीं। अगर ये ट्री बैलेंस है तो ठीक है, अगर नहीं तो हम ये भी देखेंगे कि किस नोड पर ये ट्री जो है ना अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अगर 20 की बात करें तो यहाँ पर देखें, अब ये हमारे पास इसके नीचे कोई भी जो है ना वो नहीं है, मतलब कि लीव नोड नहीं है। तो अभी ये जो है ये खुद ही एक रूट है। ठीक है, अगर इसके नीचे देखा जाए तो हमारे पास कोई नहीं है, तो 0 माइनस 0, इसका मतलब हमने लेफ्ट में से राइट को माइनस करना है। अभी यहाँ पर 0 था और यहाँ पर भी इसके राइट लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, तो इसका मतलब है 0 माइनस 0 तो 0। अच्छा, बेसिकली जो हमारे पास एवियल ट्री का, अगर एवियल ट्री में आंसर हमारे पास 1 है, इसका लेफ्ट नोड में से अगर हम राइट नोड माइनस करें और हमारे पास अगर चीज़ आए 1, 0 या -1, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास बैलेंस्ड है। लेकिन अगर हमारे पास यही सेम 2 और -2 आए तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जैसे इसके नीचे 2 नोड थे, कोई नोड नहीं है मीन्स के, तो अभी मैंने राइट और लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0 माइनस 0 और 0, इसका मतलब यहाँ पर तो ये बैलेंस्ड है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास है कि इधर से हमारे पास एक, ठीक है, अगर अब ये रूट बन चुका है ना, हमारे पास ये रूट बन चुका है हमारे पास, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे तो हमारे पास आया लेफ्ट में हमारे पास कितने हैं 1 1 1 और राइट पे हमारे पास कितने हैं कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 माइनस 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास इस पे आ गया 1, इसका मतलब है ये भी हमारे पास बैलेंस है। अब हम चेक कर लेंगे इसे। ठीक है, अब हमारे पास इसमें अगर हम इसके सीध में आ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितने हैं इसके 0 माइनस 0, इसका मतलब है कि हमारे पास 0, इसका मतलब है ये भी हमारे पास बैलेंस्ड है। अब बचा ये, अब जब ये बचा तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कितने हैं इसके, अब ये रूट हो चुके हैं हमारे पास, तो इधर 1 2 और यहाँ पर 1, तो हमारे पास हो गया 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब है 1 पर ये ट्री भी बैलेंस्ड है। इसका मतलब कि जो पूरा हमारे पास एक एवियल ट्री है ये हमारे पास एक बैलेंस्ड ट्री है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक बैलेंस्ड ट्री। इसी तरह हम मज़ीद देख लेते हैं एक अनबैलेंस्ड ट्री की एग्जांपल। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल जो है एक और देख लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये जो है ना हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास एक पूरा एवियल ट्री है क्या ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो सबसे आसान तरीका मैंने हमेशा बताया था कि नीचे से हम चेकिंग शुरू करते हैं। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है लेफ्ट माइनस राइट इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 पे हमारे पास बैलेंस्ड होता है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 0, ये भी बैलेंस्ड है हमारे पास। अब हम आ गए 4 पर। 4 पे अगर चेक करें तो इसका मतलब है कि 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है ये भी बैलेंस्ड है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, जब यहाँ पर देखा तो इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब है 0 माइनस 0, ये भी इसका मतलब है बैलेंस्ड है। अगर हम इस पे आके चेक करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1 1 और यहाँ पे 1 2 2, 1 माइनस 2, तो हमारे पास आ गया 1 1 पे भी ये बैलेंस्ड है। इसका मतलब यहाँ तक तो ट्री जो है हमारा वो बैलेंस्ड है। ठीक है, अब इस पर चेक कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब है 0 माइनस 0 और ये हमारे पास आ गया 0, तो इसका मतलब यहाँ तक तो बैलेंस्ड है। अब हम 6 पर चेक कर सकते हैं। 6 पर अगर हम देखें तो हमारे पास है 1 2 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3 माइनस, और यहाँ पर हमारे पास था 1। ठीक है, 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2, और 2 पर हम, अब इसका मतलब है यहाँ पर जो आया वो हमारे पास 2 आया, और लेकिन 2 पर हमारा ट्री जो होता है वो तो अनबैलेंस्ड होता है। इसका मतलब है ये एक अनबैलेंस्ड ट्री है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक अनबैलेंस्ड ट्री है, ये जो पूरा ट्री है ये हमारे पास अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ना कि अगर हमारे पास 1 0 या -1 आ जाए तो हमारा ट्री जो होता है वो बैलेंस्ड होता है, जबकि 2 और -2 आ जाए तो हमारे पास जो ट्री होता है वो अनबैलेंस्ड होता है। अब यहाँ पर हमारा ट्री जो है वो अनबैलेंस्ड है, और 6 पर ही हमारा नोड जो है ना वो अनबैलेंस्ड है। और हम सबसे पहले जो अपना ट्री जो है ना बैलेंस करना शुरू करते हैं ना, तो वो हम इस साइड से शुरू करेंगे। ठीक है, हम अपने हमेशा ट्री इस साइड से बैलेंस करना शुरू करेंगे। वो हम बाद में बताऊंगी कि किस तरह से हम अपना ट्री बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि हमारा जो ट्री है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। आप डायरेक्टली भी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, जब 2 का हमारे पास गैप आ रहा होता है ना, ये देखें एक इधर गैप आ रहा है और एक इधर गैप आ रहा है, तो डायरेक्टली आप मालूम कर सकते हैं कि ये ट्री जो है ना ये हमारे पास एक अनबैलेंस्ड ट्री है।
ठीक है, क्योंकि एक के गैप से कभी भी ट्री जो है ना वो अनबैलेंस नहीं हो सकता। इसी तरह अगर मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दूं, ठीक है, एक और एग्जांपल है तो डिस्कस कर लेते हैं इसे भी। ओके ये जो है ना अब हमारे पास जो है थर्ड एग्जांपल है, ठीक है। आप लोग अब मुझे लगता है आप लोग को समझ आ चुकी होगी, तो आप लोग भी गेस करें ये हमारे पास एक बैलेंस ट्री है, अनबैलेंस ट्री है। सबसे इजी ट्रिक भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास 2 का गैप हो तो इजीली मालूम हो सकता है वो ट्री जो है हमारे पास अनबैलेंस्ड है, लेकिन अभी हमारे पास गैप 1 का है तो हमें पता चल रहा मालूम हो रहा है इजीली कि ये हमारे पास एक बैलेंस ट्री है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कंफर्म करना चाहें तो खुद चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक बैलेंस ट्री है या नहीं, ठीक है। तो देखें ज़रा, अगर जैसे हम यहाँ से चेकिंग शुरू कर लें तो 0 - 0 तो हमारे पास यहाँ पर बैलेंस है, यहाँ पर भी अगर देख लिया जाए तो इस पर बैलेंस्ड है। 1 - 1 यहाँ पर भी हमारे पास 0 आके बैलेंस्ड है। अगर इस पर चेक करें तो 0 - 0 यहाँ पर भी बैलेंस्ड है। और यहाँ पर अगर चेक कर लें तो हमारे पास 1 - 1 1 और ये 2, ठीक है। 1 - 2 तो हमारे पास आ गया 1 और 1 पर ये बैलेंस ही होता है। इसका मतलब है कि ये ट्री भी हमारे पास एक बैलेंस ट्री है। तो आई होप सो आपको अब समझ आ चुका होगा कि किस तरह हम मालूम कर सकते हैं कि हमारा ट्री जो है वो बैलेंस्ड है या नहीं, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।